मुंबई कांदिवली पूर्व स्थित आकुली रोड पर ज़रूरतमंदों के लिए रोटी बैंक का उद्घाटन सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों फीता काटकर किया गया। इस रोटी बैंक की ओपनिंग भाजपा आमदार अतुल भातलकर के द्वारा किया गया है। अतुल भातलकर का मानना है कि ज़रूरतमंदों को यहां से भोजन, कपड़े, अन्य सामान इस रोटी बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। अभी शुरुआती दौर में सुबह और शाम 100 ज़रूरतमंदों के लिए रोटी बैंक में खाना दिया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का शॉल और फूल गुच्छ से सम्मानित किया गया। कांदिवली विधानसभेचे आमचे लोकप्रिय आमदार अतुल भातखळकर यांनी एकाच दिवशी एकाच बरोबर रोटी बँकचं ओपनिंग केलं, शौचालय निर्माण केलं, वाचनालय निर्माण केलं, समाज कल्याण केंद्र निर्माण केलं आणि योगा सेंटर असे 5-6 प्रकल्पाचा उद्घाटन माझ्या हस्ते केलं। मी 31 वर्ष जनप्रतिनिधी जीवनामध्ये काम करत असताना अनेक प्रकल्प केले, उद्घाटन केले, परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच दिवशी प्रकल्पाचा उद्घाटन करण्याचा पहिल्यांदा मला अशी संधी मिळाली आहे, म्हणून मी खूप प्रसन्नता महसूस व्यक्त करतो। अतुलजींना मनापासून धन्यवाद देतो। आणि ही रोटी बँकची जी कल्पना आहे, ही कल्पना मला वाटतं का संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये पसरेल, कारण ह्याची खूप आवश्यकता आहे। सामान्य जनांचा आपण कसा सेवा करू शकतो, पंडित दीनदयालजींनी आम्हाला जे शिकवण दिलं ते साक्षात्कार जमिनीवरती उतरवण्याचं काम अतुल भातखळकरजींनी केलं। आणि म्हणून सर्व जे जनप्रतिनिधी आहेत, पार्टी विथ डिफरन्स भारतीय जनता पक्षाला म्हटलं जातं। एखादा जनप्रतिनिधी निवडून आला का मग स्वतःसाठी दुकान आणि रोड साईडला कसा करू शकतो, त्याच्या अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात। परंतु लोकांसाठी अशा सर्व कोट्यावधी रुपयाचा जमिनीचा उपयोग कसा करू शकतो, हे जर कोणाला पाहायचं असेल तर कांदिवली पूर्वला येऊन आकुर्ली रोडला पाहायला पाहिजे। अशा प्रकारचं आव्हान मी सर्व राजकीय क्षेत्रातल्या जनप्रतिनिधी आणि सेवाभावी संस्थातल्या कार्यकर्त्यांना करू इच्छितो। पूर्व के हमारे विधायक अतुल भातखळकर जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैंने 31 साल के अपने प्रतिनिधित्व जीवन में बहुत सारे प्रकल्प बनाए, बहुत सारे उद्घाटन किए, लेकिन एक साथ में इतने सारे प्रकल्पों का उद्घाटन करना, जिसमें समाज मंदिर है, जिसमें रोटी बैंक है, वाचनालय है, शौचालय है, प्याव है और योगा सेंटर, इतने सारे प्रकल्पों का उद्घाटन करना, और इसमें सबसे एकदम मन को छू लेने वाला जो प्रकल्प है ये रोटी बैंक जो बनाया, सामान्य लोगों की सेवा करना। पंडित दीनदयाल जी ने जो हमको सीख दी, वो सीख को साक्षात्कार आज ज़मीन पर उतारने का काम अतुल भातखळकर जी ने किया है। इसलिए मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जनप्रतिनिधि एक बार चुनकर आने के बाद में मौके का ज़मीन ढूंढते हैं, हमारे लिए दुकान कैसे बनाए और मंथली उसका इनकम कैसे प्रारंभ हो, लेकिन पार्टी विथ डिफरेंस जो भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, वो यहाँ पर अतुल जी ने जो एक अच्छी चीज़ मिली, करोड़ों रुपए की जिसकी कीमत हो सकती है, वो सारे ज़मीन का उपयोग लोगों के लिए कैसे किया जा सकता है, वो उन्होंने यहाँ पर किया। इसलिए अतुल जी के साथ साथ में हमारे नगर सेवक सागर सिंह का भी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूँगा। अतुल जी ने अपने भाषण में बताया कि उनके माँ के देहांत को 1 साल पूरा हो गया, तो उन्होंने एक संस्था को 1 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया, और साथ साथ में सागर सिंह ने उनके माताजी के नाम पर एक प्याव का उद्घाटन यहाँ पर किया। जगह टिटबिट लैंड करके खाली पड़ी थी, कई असामाजिक तत्व उसके ऊपर आक्रमण भी कर रहे थे, और मेरे विधानसभा में रहने वाले वेंकटेश जी ये मेरे पास आए थे। उन्होंने रोटी बैंक की कल्पना रखी, और पूरे मुंबई शहर में पहली बार ये रोटी बैंक इस तरह से खड़ी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि खाने के साथ कपड़े, खिलौने, ऐसे जो चीज़ें ज़रूरत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आवश्यक है, ऐसे चीज़ों का यहाँ से मुफ्त वितरण करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। आने वाले दिन में ये पूरी जगह वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज़ का एक सेंटर करके उभर कर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कितने अभी तो 100 लोगों को सुबह, 100 लोगों को शाम को इस प्रकार की खाने की व्यवस्था की है। और नेटवर्किंग जैसा बढ़ते जाएगा, वैसा जैसा मैंने कहा कि डोनर की संख्या बढ़ती जाएगी, और सभी लोग अपने घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होगा तो उस उपलक्ष्य में यहाँ आके लोगों को खाना देंगे, और सभी NGOs को भी हमने आह्वान किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये एक सेंटर जो है वो बहुत अच्छी रूप से चलेगा। उद्घाटन तो हो गया, लेकिन आगे भी आपकी नज़र इस पर कैसी बनी होगी कि जिस सोच के साथ संस्था जो ऑलरेडी इस विषय में काम कर रही है, लायंस क्लब जैसी संस्थाएं हैं,
इनको ये जिम्मा उन्होंने सामने से लिया है, तो वो आने वाले दिन में ये सभी काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आज ही अनाज वाटप दिव्यांग लोगों को किया, खाने का भी उपक्रम आज से चालू हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में समाज और आगे आएगा, और अनुकंपा संस्था हो या और कोई भी संस्था हो, ये काम करने का एक माध्यम है। और इसके लिए समाज के यहाँ के सभी अच्छे एनजीओज लोग इस माध्यम से लोगों की सेवा करने में आगे आएंगे, और गौर गरीबों की सेवा ये ह्यूमैनिटी सेंटर के माध्यम से होगी। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की जीत नहीं, ये हुई है, पहला- कांग्रेस की जीत हुई है, जिसके बाद कांग्रेस का क्या राहुल गांधी ऐसा है, कर्नाटक में पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित यश मिला नहीं है, ये हम स्वीकारते हैं। लेकिन मेरा कांग्रेस वालों से सवाल है, तो अभी ईवीएम के बारे में उनका क्या मत है, इसके बारे में वो बताए। और इसके लिए राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं, और इसके लिए उनको शुभेच्छा, कांग्रेस के सरकार को हम शुभेच्छा दें।